इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों मैं आपका अपना साथी लक्ष्मी पटेल। दोस्तों आज मैं आपको कंप्यूटर वायरसेस के बारे में बताऊंगा। और आज के डेट में कंप्यूटर वायरसेस के बारे में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के डेट में हर कोई यूजर्स जो है कोई ना कोई कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस यूज करता है। जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप, लैपटॉप यूज करता है। और जो इस समय शिक्षा ले रहे हैं उनको कंप्यूटर वायरसेस के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जब एग्जाम देंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है कि उनके पेपर में आ सके। और ये भी हो सकता है कि जब आप इंटरव्यू में बैठे तो भी कंप्यूटर्स से रिलेटेड और कंप्यूटर वायरस एक क्रिटिकल थिंग है, लोगों की जुबान पे रहता है। तो इंटरव्यूअर माइट भी आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर वायरस में आप बताओ कि ट्रोजन वायरस क्या होता है, आप बताओ वॉर्म क्या होता है, लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, आपसे पूछ सकता है। परंतु इस सब चीज़ों को जानने के लिए आपको कंप्यूटर का आर्किटेक्ट पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे इंटरनली काम करता है। जब आप उस चीज़ को जान जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, वास्तव में कंप्यूटर में वायरस कैसे काम करता है, कैसे एक्टिवेट होता है और किस प्रकार का वायरस होता है, उसका नेचर क्या है। इसके लिए दोस्तों मैं जो है कि कई स्लाइड बनाई है। तो दूसरी स्लाइड को जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश किया हूँ कि कंप्यूटर कैसे इंटरनली काम करता है। ले मेन लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं दोस्तों, तो जैसे यदि आप कोई मशीन खरीदते हो तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, उसके बाद उस मशीन को कुछ इनपुट देते हो और वो मशीन कुछ ना कुछ काम करता है और आउटपुट देता है। अब होता है क्या है, कंप्यूटर सिस्टम भी ऐसा ही होता है दोस्तों। कंप्यूटर भी हार्डवेयर का जो है कनेक्शंस होता है। उसमें जो है कि आपको हार्ड डिस्क होता है, उसमें होता है सीपीयू होता है, उसमें जो होता है कीबोर्ड होता है, उसके में प्रिंटर होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कलेक्शंस होते हैं। अब उन जो छोटे छोटे कलेक्शंस हैं, जो मशीनरी हैं, उनको कौन कमांड देगा, उसको कमांड किस आर्डर में दिया जाए, इस सब चीज को एक सिस्टम कंट्रोल करता है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप एक देखेंगे दोस्तों कि कंप्यूटर के छोटे छोटे कंपोनेंट हैं और इसको कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि यदि हमारे पास यूटिलिटी है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास हार्डवेयर है, तो हम क्यों डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन न दें, हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्यों डिपेंड हो। मतलब कि यदि हमें कोई एप्लीकेशन चलाना है तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं हम प्रोसेसर को अपना काम दे दें, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर क्यों देते हैं। दोस्तों इसलिए देते हैं क्योंकि आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये आपका प्रोसेसर है, मान लीजिए प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर हर एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। अब होता क्या है कि जो भी आप कमांड प्रोसेसर को देते हैं, प्रोसेसर उसी कमांड को पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट मशीन को डिफरेंट सिग्नल भेजता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत यदि कमांड दे देंगे तो प्रोसेसर का बिहेवियर गलत होने लगेगा और वो जो सिस्टम को कमांड देना है वो गलत देगा। इसलिए दोस्तों क्या करते हैं कि हम आप एक सोफिस्टिकेटेड यूजर नहीं है, हम लोग एक नॉर्मल यूजर है। इसलिए जितनी भी बड़ी बड़ी जो जायंट कंपनी है, जैसे आप कह लीजिए माइक्रोसॉफ्ट, आप लिनक्स बनाने वाली कंपनी, ये क्या करती हैं कि आपकी सुविधा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करती है और ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेसर के सराउंडिंग काम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जब आप कोई कमांड देते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि क्या आपका जो प्रोग्राम है वो सही है या नहीं है। यदि नहीं है तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा, यदि वो सही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखेगा और जब भी उसको चांस मिलेगा वो प्रोसेसर को देगा और प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंगली वो माउस को कमांड देगा, कीबोर्ड को कमांड देगा, डिस्प्ले को कमांड देगा। ये प्रोसेस होता है। तो बेसिकली मैं आपको बताना ये चाह रहा था दोस्तों कि जो भी कंप्यूटर होता है उसमें उसकी जो कोर सॉफ्टवेयर होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल होता है, मतलब जो बंदा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखता है उसके छोटे छोटे कंपोनेंट जो डायरेक्ट हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं
उसे कर्नल कहते हैं। और उस कोड को बहुत ही प्रिसाइज वे में लिखा जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाता है क्योंकि सिस्टम कभी क्रैश ना हो। अब देखिए दोस्तों, ये इसको जो है कि थोड़ा सा लॉजिकल वे में देखा जाए, ये है आपका सॉफ्टवेयर, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी यूजर आता है तो आपका सॉफ्टवेयर इसको सबमिट करता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अकॉर्डिंगली समझता है कि नहीं वास्तव में जो एप्लीकेशन उसने कमांड दिया ऊपर वाला क्या सही है या गलत है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता है, फिर आपका काम करता है। ये होता है पूरा सिस्टम। तो दोस्तों, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डिफरेंट कंपनी डिफरेंट बनाती है अपने अकॉर्डिंगली। जैसे MS DOS एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम था। जब शुरू में माइक्रोसॉफ्ट जो है कंप्यूटर लॉन्च किया था, उस समय MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम वो बहुत सिंपल था, टर्मिनल पे काम करना पड़ता था। फिर आप फ्लॉपी, यदि आप जानते होंगे तो फ्लॉपी की तरह से बूट होता था। फिर MS DOS गया, फिर विंडोज़ आया, विंडो में आया 98 आया, फिर विंडो 10 इस समय चल रहा है। इसी प्रकार ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो ऑपरेटिंग, उसका एक अलग फ्लेवर है दोस्तों। उसी प्रकार यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंडस्ट्रीज में जनरली आप देखेंगे जो भी हायर इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसका कह लीजिए कि आप हाईएस्ट वर्जन होता है। यूनिक्स उसका बेस होता है और लिनक्स उसके ऊपर एक रैप अप होता है ताकि और सिक्योर सिस्टम बना सके, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी प्रकार मैक जो बुक आप देखेंगे उसमें जो है कि मैक जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो दोस्तों, ये पूरा आर्किटेक्ट होता है। मतलब कि हमें यदि कोई सॉफ्टवेयर चलाना है तो पहले हमें सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम को देना पड़ेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अकॉर्डिंगली उस एप्लीकेशंस को हमारे प्रोसेसर को देगा और प्रोसेसर उस पर एक्शन लेगा और डिफरेंट कमांड डिफरेंट छोटी छोटी मशीनों को भेजेगा। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जो है कि हमारा वायरस क्या है। तो वायरस भी दोस्तों क्या होता है कि एप्लीकेशन होता है, मतलब छोटे छोटे कोड होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। और जब सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोशिश ये करता है कि हमारे पास ऐसा कोई बगी कोड ना आ जाए, ऐसा गलत कोड ना आ जाए जो सिस्टम को क्रैश करे। फिर भी वायरस ऐसे कोड होते हैं जिसमें जो बेसिकली कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी फूल कर देते हैं। तो आप यदि मोटी मोटा देखेंगे तो वायरसेस जो मालवेयर्स हैं उसमें वायरस होते हैं, वॉर्म होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, ट्रोजन होता है, लॉजिक बॉम्ब होता है, फिर रैंसमवेयर होता है, फिर बैकडोर्स होता है, रूट किट होता है, की लॉगर होता है। आइए हम इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना मीनिंग के हमें वायरस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि कौन सा वायरस किस इंटेंशन के साथ काम करता है। तो दोस्तों, आइए पहले हम देखते हैं वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस दोस्तों एक ऐसा कोड होता है जो कि दूसरे एप्लीकेशन के साथ आता है, और दूसरे एप्लीकेशन के साथ आता है। और इसकी खासियत क्या होती है कि ये रिप्लिकेट करता है। जैसे मान लीजिए कोई आप एक फाइल भेज रहे हैं, उस फाइल में एक छोटा सा ऐसा कोड है जो बेसिकली हमारे सिस्टम में इंटर कर गया और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ पाया, और उसके बाद वो इस प्रकार लिखा गया होता है कि खुद अपने आप को डुप्लीकेट करता है, ट्रिप्लिकेट करता है और बढ़ते जाता है। वो ऐसी चीज को जो है कि वायरस कहते हैं। वायरस की एक और खासियत होती है दोस्तों, ये खुद अकेले नहीं आता है, ये किसी न किसी एप्लीकेशन के साथ आता है, किसी न किसी फाइल के साथ आता है। और उस फाइल के आने के कारण जो है कि वो खुद एप्लीकेशन नहीं होता है, वो थ्रेड की तरह काम करता है। मतलब आप कह लीजिए कि यदि कोई बाप है तो उसके चाइल्ड के रूप में वायरस आता है, और खुद आने के बाद वो रिप्लिकेट करने लगता है और बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है। इसको कहते हैं वायरस दोस्तों। अब वार्म क्या होता है दोस्तों? वार्म क्या होता है कि वार्म एक एप्लीकेशन खुद होता है। जैसे वायरस क्या था कि दूसरे एप्लीकेशन के साथ आया हुआ था, परंतु वार्म एप्लीकेशन खुद होता है, वो किसी के साथ नहीं आता है, खुद आता है एक एप्लीकेशन के रूप में, ऑपरेटिंग सिस्टम को फूल करता है, बेवकूफ बनाता है, और वो क्या करता है कि अपने आप को रिप्लिकेट करेगा और पूरे आपके सिस्टम के रिसोर्सों को कंज्यूम कर लेगा। हर एक चीज को, रैम को पूरा खा जाएगा। रैम
को पूरा इंगेज कर देगा और आपका सिस्टम स्लो होने लगेगा। नेटवर्क सिस्टम है उसको चोक्ड कर देगा क्योंकि उनकी संख्या बढ़ेगी। एप्लीकेशन अपने आप में सफिशिएंट है, इतना रिप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी होगी, आपका सिस्टम जो है कि पूरा एक्वायर कर लेगा और आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। उसको कहते हैं वार्म कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, स्पाईवेयर होता है, एक ट्रोजन होता है। स्पाईवेयर क्या करता है कि स्पाईवेयर भी एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे वार्म एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसी प्रकार स्पाईवेयर भी होता है। वार्म जो है कि अपनी संख्या बढ़ाता है और सिस्टम को चोक करता है। मतलब जैसे आपका रैम है, आपके रैम 2 GB का है, मान लीजिए आपके सिस्टम में वार्म आ गया तो वो क्या करेगा, आपके पूरे रैम को खा जाएगा। खा जाने का मतलब है कि इंगेज कर देगा। जब इंगेज कर देगा तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। पर स्पाईवेयर में क्या करेगा, एक एप्लीकेशन है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मूर्ख बना दिया और आपके सिस्टम में एंट्री कर गया, और वो क्या करेगा कि अपनी संख्या बढ़ाएगा नहीं, आपके रिसोर्सेस को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके रैम को भी नहीं खाएगा, नेटवर्क को भी नहीं खाएगा, अपना अकेला काम करेगा। और वो करेगा क्या कि वो करता है कि आपके जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको चुरा लेता है। एसेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराने के बाद दूसरे को भेज देगा चुपके से, तो आपको पता नहीं चला। इसीलिए स्पाईवेयर कहते हैं दोस्तों। स्पाई जासूसी करने वाला है सॉफ्टवेयर होता है। वहां जो है कि आप देख रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली फिगर बनाया। ट्रोजन क्या होता है दोस्तों, ट्रोजन को समझिए। स्पाईवेयर क्या होता है दोस्तों कि स्पाईवेयर आप देखेंगे कि एप्लीकेशन है जो आपके सिस्टम को के अंदर के इंफॉर्मेशन को चुराता है और जो है कि भेज देता है। ट्रोजन क्या होता है दोस्तों कि ट्रोजन्स जब आता है आपके सिस्टम में तो ये भी एक एप्लीकेशन होता है, परंतु ट्रोजन इस प्रकार इंटर करेगा आपके सिस्टम में कि आपका सिस्टम नहीं समझेगा कि ये बंदा सही बंदा है, ये बंदा गलत बंदा नहीं है। और एक बार आप उसको एंट्री दे दिए तो वो आपके सिस्टम को सारी सब इंफॉर्मेशन को, पासवर्ड को, ये सब को लेगा और चोरी से दूसरे को भेज देगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि स्पाईवेयर और ट्रोजन में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्पाईवेयर जो आता है तो आपसे परमिशन मांगता है कि मुझे परमिशन चाहिए, और आपको लगेगा कि नहीं सॉफ्टवेयर सही है और आप उसको क्लिक कर देंगे ओके, और आप जो है कि आपका स्पाईवेयर चोरी करना शुरू कर देगा। परंतु जो ट्रोजन होता है वो आपके सिस्टम में एंट्री ही गलत तरीके से करेगा। वो कहेगा कि मैं वायरस नहीं हूं, मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर हूं, और आपको लगेगा कि नहीं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा अच्छा सॉफ्टवेयर है, और आपके सिस्टम जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलाउ कर देगा, और उसके बाद वो आपका पासवर्ड, आपका जो है कि यूजर्स क्रेडेंशियल्स चोरी करके उसको भेज देगा दूसरे बंदे को। तो एक डिफरेंस दोनों होता है। लॉजिक बम क्या होता है दोस्तों, लॉजिक बम दोस्तों, लॉजिक बम एक ऐसा वायरसेस होते हैं जो कि होता क्या है कि आप जैसे कोई प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में लॉजिक लिखी जाती है, कोड लिखी जाती है कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, और उस दौरान को ऐसा कोई लॉजिक है, ऐसा कोई कोड है जो कि गलत जो है कि काम करने वाला हो। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम में लिखा कि जब कोई बंदा हमें जो कि मेल भेजना है तो पहले पासवर्ड इंटर करेगा, यूजर नेम इंटर करेगा, पासवर्ड यूज करेगा, उसके बाद जो है कि ईमेल खोलेगा, ईमेल खोलने के बाद जो है यदि वो क्लिक करेगा राइटिंग मेल का तो राइटिंग मेल वाला खुलेगा। उसके बाद आपने सब्जेक्ट डालेंगे, आप सब्जेक्ट में जो है कि जिसको भेजना है सेंटर का ईमेल डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे। बट आपके प्रोग्राम कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि यदि आप सब्जेक्ट में कुछ ऐसे वर्ड लिखते हैं जो कि आपका सिस्टम जो है कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता हो, वो जो बगी कोड है, और उसके बाद उसको मिसबिहेव करने लगे, तो उसको कहते हैं लॉजिक बम। दोस्तों, लॉजिक बम का मतलब ही होता है कि आपकी जो लॉजिक लिखी गई है, आपके कोड में ऐसा सेक्शन लिखा गया है जो कोई क्राइटेरिया मीट करने के बाद वो आपके लिए डेंजरस साबित होगा, इसीलिए कहते हैं लॉजिक। मतलब दोस्तों कह लीजिए कि लॉजिक बम ऐसा लॉजिक होता है जो कि एक ऐसी क्राइटेरिया आने के बाद ऑटोमेटिक उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक वायरस और होता है दोस्तों रैंसमवेयर। रैंसम माने होता है ना, जब आप क्या होता है, जो गुंडे जो है कि आपके घर के बच्चे को चुरा लेते हैं तो उसके बाद आपके
आपके घर में फ़ोन करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मुझे भाई 1 करोड़ रुपये दे दो, फिर मैं बच्चा दूंगा। तो रैंसम वेयर क्या करता है कि आपके सिस्टम में एंट्री करेगा, उसके बाद आपके पासवर्ड को, आपके फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब ऐसे भाषा में लिख देगा कि आपको खुद नहीं पता चलेगा। उसके बाद वो आपसे डिमांड करेगा कि आप मुझे 1 लाख रुपीज़ दे दो, फिर आपका मैं फाइल सही कर दूंगा। तो जब आप उसको जो है कि पेमेंट कराएंगे तो उसके बाद फिर से डिक्रिप्ट का फाइल को एज इट इज कर देगा। इसीलिए इसको कहा गया रैंसमवेयर। आप देखिए इस पिक्चर को देखिएगा तो आपको पता चलेगा, एक बंदा अपने कंप्यूटर को यूज कर रहा है, एक रैंसमवेयर वायरस है जो उसके देखता है कि अरे मेरा पासवर्ड उसवर्ड से मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो कहता है मुझे पैसा दो, पैसा देने के बाद जो है कि उसको जो है कि उसका पासवर्ड बताता है। और एक होता है बैकडोर होता है दोस्तों। बैकडोर और रूट की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकडोर क्या होता है दोस्तों कि आपका सिस्टम चल रहा है और सिस्टम के पीछे एक्टिविटी करके आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेना बैकडोर कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि बैकडोर कैसे काम करता है, पर उसके पहले हमें रूट किट जानना पड़ेगा। रूट किट क्या होता है? रूट किट ऐसे वायरसेस होते हैं दोस्तों कि अभी तक तो जितने मैंने वायरस बताए थे वो थे कि आपके सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। पर रूट किट एक ऐसा वायरस होता है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर देगा। मतलब कि जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन कंट्रोलर है वो चेक करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है, क्या किसको अलाउ करूं, किसको मैं परमिशन दूं नहीं दूं। रूट किट ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर देगा। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो चेक करने वाला है गेटकीपर, उसको ही वो ब्लाइंड कर देगा, उसको कह देगा कि नहीं तुमको चेक नहीं करना है, और नहीं चेक करना है तो जो है कि गेटकीपर सो जाएगा और उसके बाद जो है कि दूसरे सॉफ्टवेयर फ्री में आने लगे। तो रूट किट ऐसे वायरस होते हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करता है दोस्तों। उसके बाद जो है कि जब रूट किट एक बार एक्टिवेट होगा तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो उसका बेनिफिट लेता है बैकडोर से एंट्री आपके सिस्टम में कर जाएगा और अपना एक्टिविटी करता है। आप देखिए दोनों सिस्टम को, ये बैकडोर से एंट्री कर रहा है और रूट किट जो है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है दोस्तों। एक और वायरस होता है दोस्तों, बहुत मजेदार वायरस होता है, एक की लॉगर वायरस होता है। की लॉगर वायरस क्या करता है कि आपके सिस्टम में इंटर कर जाता है, उसके बाद आप जो भी की बटन दबाते हैं या जो पासवर्ड यूज करते हैं, जब जब प्रेस करते हैं, आप कोई ईमेल खोलते हैं, कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो उस चीज को वो देखता रहता है कि बंदा क्या बटन प्रेस किया क्या नहीं किया। उसके अकॉर्डिंगली आपके पासवर्ड को वो जानने की कोशिश करते हैं और जानने के बाद उसका जो गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे चीज को कहते हैं रूट की लॉगर। लॉगर इसलिए कहा गया कि दोस्तों जब हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो हम हर एक सॉफ्टवेयर में जो भी एक्शन होता है उसके स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पेज पे लिखते जाते हैं, ताकि यदि कोई गलती हो तो हमें पता चले कि इस पॉइंट पे गलती हुई। तो की लॉगर की जो भी आप की टाइप कर रहे हैं, जो भी पासवर्ड आप टाइप कर रहे हैं, उसको वो लॉक करते जाएगा, आपको अंदर से चुराता रहेगा। इसलिए जो है कि की लॉकर कहते हैं दोस्तों। दोस्तों ये तो रहा वायरसेस की कहानी, परंतु मैं आपको बता दूं कि वायरस की कहानी जानने के लिए हमने जितना एफर्ट लगाया है, जो काम किया है, ये कुछ नहीं है दोस्तों। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, आपको पूरी क्रिप्टोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। और यदि यदि कंप्यूटर साइंस का इवेल्युएशन हुआ है दोस्तों, यदि कंप्यूटर साइंस आज इस पॉइंट पे है, इस लेवल पे है, तो उसका जो है कि सबसे बड़ा श्रेय जाता है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है एलन ट्यूरिंग। तो दोस्तों मैं एलन ट्यूरिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक ऐसे मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंस के एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरी दुनिया को कंप्यूटर्स के नियमावली को जो है कि बदल दिया, लोगों का विजन बदल दिया, लोगों को तरीका सोचने का बदल दिया। इनका जन्म जो है कि 23 जून 1912 में हुआ था। 7 जून 1954 को उनको जो है कि मार दिया गया था दोस्तों। इनका नाम था एलन ट्यूरिंग और एक कंप्यूटर साइंस के प्रोमिनेंट जो है कि साइंटिस्ट थे। और इन्हीं की बदौलत आज कंप्यूटर साइंस जो है कि इतनी बड़ी जो है कि अच्छी फेज में देखने को मिलती है दोस्तों। इनके ऊपर एक मूवीज बनी है, द इमिटेशन गेम। आप इस मूवी को देखिएगा, 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी और आपको रियली में आप रियलाइज करेंगे जब इस मूवी को देखेंगे कि नहीं एलन ट्यूरिंग क्या थे दोस्तों।
जब वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था, तो उस समय जर्मनी अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत जो है कि दुनिया में तबाह मचा रही थी। तो अलेन ट्यूरिंग ने इस मशीन का यूज करके उनके जर्मनी के जितने भी लड़ाकू विमान आपस में बात करते थे, कोड भेजते थे, इस मशीन का यूज करके उन्होंने डिक्रिप्ट करके सारे जर्मनीज जो है कि आर्मी को मतलब आप कह लीजिए डिक्रिप्ट करके उनको टोके रिलेटिएट किया था, और अप्रॉक्सीमेटली 16 मिलियन सोल्जर्स को इन्होंने बचाया था दोस्तों। तो दोस्तों, इनके साथ एक बड़ी घटना थी कि जब 1954 में ब्रिटेन के लोगों ने इनको जो है कि मार दिया था, इनको जो है कि केमिकल्स जो है कि कंस्ट्रक्शंस करके इनको मार दिया गया था। और उसके बाद जो है कि 2000 जो है कि 2009 में इंटरनेट की दुनिया ने, इनके लवर जितने भी कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के लोग हैं, उन्होंने पूरी इंटरनेट दुनिया पे एलन ट्यूरिंग के लिए जो है कि कैंपेनिंग चलाया। फिर जो है कि 2009 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे गॉर्डन, उन्होंने जो है कि स्पेशली माफ़ी मांगा था। तो दोस्तों, एक बहुत मज़ेदार चीज़ ये है कि यदि आप कंप्यूटर वायरस के बारे में इतना जान गए हैं, तो आप एक चीज़ और जान लीजिए कि कुछ इंटरेस्टिंग फर्स्ट वायरसेस के बारे में जान लीजिए। पहला वायरस इस दुनिया में पहली बार जब एंटरिंग किया था, तो वो था 1971 में आया था। उसका नाम था क्रीपर सिस्टम। क्रीपर सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका, वो 10x था, और बीबीएन टेक्नोलॉजी द्वारा इन्वेंटेड किया गया था दोस्तों। और ये जो वायरस पहली बार डिटेक्ट हुआ था, आरपानेट का जो रिसर्च सेंटर चल रहा था, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, उसमें क्या था कि जब नेटवर्किंग का मॉडल तैयार किया जा रहा था, उस समय जो है कि क्रीपर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद ब्रेन एक वायरस आया 1986 में। पाकिस्तान के 2 लड़के थे, उन्होंने इस चीज़ का खोज किया था, और एक काम करता था कि जो हमारा MS डॉस होता है, उसके बूट सेक्टर को करेक्ट करता था। तो एक बार ये वायरस आपके सिस्टम में इंटर कर देता था, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का भी लोड नहीं होता, सिस्टम ही स्टार्ट ही नहीं होता था। उसके बाद जो है कि मोर्सिस, रॉबर्ट मोर्सिस, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूनिक्स का जो है कि एक द मोर्सिस वायरस आया था दोस्तों। ये एक्चुअली एक वायरस नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली एक प्रोग्राम था जो ये बताता था कि आपकी नेटवर्क की साइज क्या है। जब इंटरनेट आप यूज करते हैं तो नेटवर्क की साइज डिटरमाइन करने के लिए वायरस बनाया गया था, बट उसमें कोड में गलती थी, और कोड में गलती होने के कारण वो पूरे सिस्टम को क्रैश कर देता था। तो वो जो है कि यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली काम करता था दोस्तों। और 1998 में एक्चुअली ये जो है वायरस होता था। और यदि आप विद्यार्थी हैं और आप तैयारी कर रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हो और भी वायरस के बारे में जानने के लिए, तो कुछ यूनिक वायरस हैं, इनको जान लीजिए। जैसे मिचेलेंगो वायरस है, 1991 में आया था। इस वायरस का काम ये होता था दोस्तों कि ये जो होता है कि आपके हार्ड डिस्क सेक्टर्स को डिस्टर्ब करता था। और फिर CIH आया था। CIH वायरस 1998 में आया था। ये एक्चुअली आपके फाइल सिस्टम को जो है कि करप्ट करता था, फाइल को राइट नहीं करने देता था। फिर मेलिसास जो होता है कि वायरस आया था दोस्तों 1999 में। ये क्या करता था दोस्तों कि जब आप ईमेल भेजते थे तो आपके ईमेल के साथ जाता था, और ऑटोमेटिकली उस ईमेल को 50 लोगों को और भेज देता था। आउटलुक का जो ईमेल बॉक्स होता था उसमें 50 लोगों को ऑटोमेटिकली भेज देता था। और उसके बाद 2000 में एक वायरस आया, आई लव यू वायरस आया था दोस्तों। ये आई लव यू वायरस भी मेल वाला ही वायरस था, कि जब भी कोई बंदा मेल भेजता था और ये वायरस उसमें होता था, तो ये जितने भी उसके सेंट्रल लिस्ट में जितने भी बंदे होते थे सबको मेल भेज देता था। ये काफ़ी डेंजरस वायरस। उसके बाद सर 2013 में सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे गठन हुए, और जो है कि बात धीरे धीरे सिस्टम इम्प्रूव हुआ। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग भी वायरस के बारे में और जानने की कोशिश कीजिए, अपने सिस्टम को सिक्योर कीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आज के रियल वर्ल्ड में आप यदि अपनी ज़िंदगी को सुगम बनाना चाहते हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, और आप अपने आप को बचाइए और अपने सिस्टम को बचाइए, ताकि आपका बैंक अकाउंट, आपका सिस्टम, आपका हर एक चीज़ कंट्रोल में आप करें। थैंक यू वेरी मच।